सुगस परसों के दिन हम लोगों ने एक वीडियो डिस्कस किया था शर्मा, डिक्सन और केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। ये तीन कंपनीज और आपके मार्केट एक्सपर्ट्स जैसे कि जेफरीज या फिर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इनका क्या ओपिनियन है इन तीन कंपनीज को लेकर के, क्योंकि तीनों एक ही सेक्टर पर काम करती है, तीनों का मोटिव भी एक ही है। केन्स टेक्नोलॉजी, डिक्सन टेक्नोलॉजी और शर्मा, ये तीनों कंपनीज अलग अलग अपने परफॉर्मेंसेस पर किस तरीके से काम कर रही है, इसके बारे में हमने परसों डिस्कस किया था। और आज के दिन का वीडियो स्पेसिफिकली फोकस रहेगा केन्स टेक्नोलॉजी पे। तो वीडियो को एंड तक देखना प्यार से और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप लोग पहली बार आए हो तो। शुरू करते हैं आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट से और एक्सपेक्टेशन से। देखो, एक चीज को यहां पर समझना, जब बात आती है एक्सपेक्टेशंस की, एक्सपेक्टेशंस आप देखते हो मार्केट एक्सपर्ट्स की भी काफी ज्यादा होती है किसी भी सेक्टर को लेकर के या किसी कंपनी को लेकर के, कि ये सेक्टर आने वाले 2030 तक या 2047 तक इस तरीके का परफॉर्म करेगा। तो कंपनी से एक्सपेक्टेशन रेवेन्यू में इतनी रहेगी या प्रॉफिट्स पर उतनी रहेगी, और वो कंपनी गिरावट में चल रही होती है। ठीक है, अब आप देखते हो कि भाई एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है लेकिन स्टॉक गिर क्यों रहा है, मतलब मेरे को बेवकूफ बनाया गया क्या? ऐसा नहीं होता है। जब बात आती है एक्सपेक्टेशन की, तो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या होगा अपने बिजनेस मॉडल को लेकर के, उसके बारे में बात की जाती है। तो केन्स टेक्नोलॉजी भी कुछ इसी तरीके से काम कर रहा है। कंपनी से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, इसके अलग अलग फैक्टर्स है। पहला फैक्टर सबसे पहले यही आता है क्या, कि इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स को मिली है बड़ी गिरावट। पहली एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस स्टॉक ने एक टाइम पर 8,000 रुपए के आसपास, लगभग 8,000 रुपए के आसपास ट्रेड किया था, और वहां से इस समय ये स्टॉक आधे से भी कम रेट पर मुझे मिल रहा है। तो एक एक्सपेक्टेशन ये होती है कि भैया वापस इतने पे आएगा तो भैया कितने बढ़िया रिटर्न मुझे मिलेंगे। एक एक्सपेक्टेशन होगी प्राइस एक्शन पर। दूसरी एक्सपेक्टेशन हाई होती है आपकी किस रीजन पे, कंपनी के बिजनेस को लेकर के। जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या बता रहा है, कंपनी इज अ लीडिंग इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंडिया की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, केन्स टेक्नोलॉजी। लेकिन इतना ही नहीं, क्योंकि कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी, यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि सोल्यूशन आपका है, जिस पर आपको पिछले 3 सालों में इंडियन आईटी स्टॉक्स और टेक्नोलॉजी कंपनीज में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। केन्स टेक्नोलॉजी भी उस लिस्ट में शामिल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, केन्स टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी केन्स सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और उसकी एक्सपोर्टिंग पर काम कर रही है, जिसके लिए कंपनी ने ओसैट के साथ पार्टनरशिप भी करे, और एक पूरा प्लान कंपनी ने ओसैट के अंडर बनाया भी हुआ है, फोकसिंग ऑन चिप असेंबली, पैकेजिंग एंड टेस्टिंग। तो इन चीजों को लेकर के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं कि कंपनी का प्रोटोटाइप जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, और उसके एग्जीक्यूशन से कंपनी आगे जाकर के और अच्छे बेनिफिट्स बना करके देगी इंडिया के ग्रोइंग चिप इकोसिस्टम को लेकर के। अब ये पूरा चिप इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट इसलिए होता है केन्स टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि आपको मालूम है कि चिप इंडस्ट्री में चाइना एक बड़ा हब बनता जा रहा था, लेकिन चाइना में कमी आने की वजह से, सेमीकंडक्टर की आपके शॉर्टेजेस और चिप्स की शॉर्टेजेस आने की वजह से केन्स टेक्नोलॉजी यानी कि इंडिया के ऊपर भी फोकस काफी ज्यादा हो जाता है। और इसी फोकस को देखते हुए केन्स टेक्नोलॉजी पे सीजी पावर में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स पर एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ये जल्द ही इसी साल के अंदर अंदर अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा इन ताइवान, जापान और साउथ कोरिया की तरफ से इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पे। सो ऐसे में एक्सपेक्टेशंस और साथ में कंपनी का प्रोडक्शन जब स्टार्ट होगा, तब से भी चीजें आपको अच्छी देखने को मिल सकती हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है केन्स टेक्नोलॉजी में, जो कि एक ऑप्टिमिज्म प्रोवाइड करता है किसी भी कंपनी के लिए जो अपने सेक्टर की एक हब बन सकती है बहुत जल्द इसी साल के अंदर अंदर। ठीक है, जिसके लिए कंपनी के पास कस्टमर्स फ्रॉम ताइवान, जापान, साउथ कोरिया जैसे बड़े नाम आपको देखने को मिल जाते हैं। अब लेकिन क्या कंपनी अभी के कंडीशन पर उस एक्सपेक्टेशन पर काम कर रही है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कंपनी के रिजल्ट्स को। तो इस वीडियो के अंदर हम एक चीज और डिस्कस करते हैं, कंपनी का प्री एनालिसिस, यानी कि क्वार्टरली बेसिस पर आने वाले Q4 जो मार्च का क्वार्टर कंपनी का आएगा, वहां कंपनी क्या परफॉर्म दे सकती है। तो उसके लिए आपको यह देखना है कि पहले कंपनी ने क्या परफॉर्मेंस दिया है मार्च के क्वार्टर्स में इन कंपैरिजन विद दिसंबर क्वार्टर। फॉर एग्जांपल 2023 मार्च कंपनी का रेवेन्यू 365 करोड़ का था, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में काफी बढ़िया है।
यानी कि आपको नजर आता है कि मार्च का क्वार्टर कंपनी का अच्छा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद दिसंबर। अगर आप 2024 में आते हो तो यहां पर भी आपको क्या देखने को मिलता है 2024 के अंदर, 2024 में 637 करोड़ का रिवेन्यू, जो कि दिसंबर के कंपैरिजन में काफी बढ़िया है। 509 करोड़ से कंपनी इंप्रूव करके गई। वेयर आज 2024-25 में भी अगर हम देखें तो 984 करोड़, जहां पर दिसंबर में 661 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था, तो यहां भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। यानी कि एक चीज आपके सामने कहीं ना कहीं क्लियर ये होती है कि दिसंबर क्वार्टर कंपनी के रिवेन्यू काफी स्टेबल होते हैं, लेकिन मार्च का क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आपको बढ़ते देखने को मिलते हैं। सो इसका मतलब यह है कि 800 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू कंपनी इस बार दे सकती है। ये एक्सपेक्टेशन कंपनी से लगाई जा रही है। यानी कि एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर अगर कंपनी इस बार 1000 करोड़ के ऊपर का रिवेन्यू निकाल कर चलती है तो कंपनी का रिवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी बढ़ सकता है। तो पास्ट से एक्सपेक्टेशन अगर हम कंपनी के लगाए तो इसका मतलब यह है कि कंपनी के रिवेन्यू आपको इंप्रूव और होते देखने को मिलेंगे, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बढ़िया बात है। अगर कंपनी इस बार 1000 करोड़ का रिवेन्यू लेकर के आती है तो ये कंपनी के लिए एक नया बेंचमार्क होगा और 4 डिजिट्स के रिवेन्यू पर कंपनी आती देखने को मिलेगी। लेकिन बात सिर्फ एक क्वार्टर पर खत्म नहीं हो जाती है, कंपनी को हर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ग्रोथ परसेंटेज बढ़ाना भी पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी कंपनी का रिवेन्यू अकॉर्डिंग टू क्वार्टर 3 आपका जो आया था फाइनेंशियल ईयर 26 का 3368 करोड़ पर कंपनी का स्टैंड करता है रिवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 26 में। अभी तक जो 24 में कंपनी का रिवेन्यू आएगा, मतलब कि क्वार्टर 4 में जो कंपनी का रिवेन्यू आएगा, अगर वहां पर जो भी इंप्रूवमेंट आता है तो कंपनी का ग्रोथ उतने हिसाब से आपको बढ़ता देखने को भी मिल सकता है। यानी कि एक्सपेक्टेशन पर कंपनी के फाइनेंशियल ईयर में कंपनी किस तरह से काम कर रही है उसकी ट्रेजेक्टरी भी जाननी जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का ग्रोथ 51% के पास देखने को मिला था। वेयर एज होल्डिंग पैटर्न में आपके एफआईएस ने दिसंबर क्वार्टर के अंदर सेलिंग करी है, डीआईएस ने भी सेलिंग करी और पब्लिक की खरीदारी लगभग 8% से ज्यादा बढ़ती देखने को मिली है केन्स टेक्नोलॉजी में। सो मेजर फोकस जो कंपनी के ऊपर है वो सेमीकंडक्टर और उसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही रहेगा, जहां पर माइक्रोन, सीजी पावर, केन्स टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी कंपनीज भी आपके सामने देखने को मिलती हैं इन नामों के साथ। टेक्निकली स्टॉक स्टेबल है, 39.3 का एमएफआई है, 45.2 का आपका आरएसआई है। अब आते हैं केन्स टेक्नोलॉजी के चार्ट पर, और अगर आप वीडियो में यहां तक आ चुके हो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अभी आपको नजर आ रहा है कि स्टॉक में क्या चीज बनी है, आपका बेस लाइन ना बढ़ चुका है 3350, 3350, ये आपका क्रूशल बेस लाइन है और क्रूशल रिजेक्शन आपका है 4150 पे, 4150 ये आपका क्रूशल रिजेक्शन है, सही है, और 3350 आपका क्रूशल बेस लाइन है। इस समय आपका जो मिड बेस था वो कितने पर था, लगभग 3580, 3580 पर आपका मिड बेस है और मिड रिजेक्शन आपका कितने पर बनता है, अराउंड 3900 पर। ये चारों ट्रेंड्स हम पिछले कई वीडियो से लगातार डिस्कस कर रहे हैं और कोई भी ट्रेंड स्पेशली क्रूशल बेस और क्रूशल रिजेक्शन में कोई चेंज नहीं आया है अभी तक, ये बहुत अच्छी बात है। अब आपको पता है यहां पर क्या जरूरत है कि स्टॉक ने ना अच्छी रिकवरी यहां पर दिखाई है अपने डाउन ट्रेंड से, लगभग 800-700 रुपए का डिफरेंस आपको स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। अभी जरूरत यह है कि 3350 जो कि इसका क्रूशल बेस लाइन है, वहां से स्टॉक उठ करके अब एक नया बेस लाइन बनाए 3350 के ऊपर। इसमें क्या होगा, आपके बेस लाइन जो है वो बढ़ेंगी तो वहां पर एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आपके रिजेक्शन जल्द बढ़ते देखने को मिल सकते हैं। अगर इस तरह की पोजीशन कंपनी की बनती है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि जिस तरह से पहले भी इस कंपनी ने काम करके दिया है कुछ इस तरीके से, वो फिर से कंपनी उस तरह का परफॉर्मेंस आपको बना करके दे। तो ऐसे में आपका बेसलाइन यानी कि क्रूशल बेस वो बढ़ना जरूरी है और आपका क्रूशल रिजेक्शन वो भी बढ़ना जरूरी है, ताकि ये जो कंपनी ने वापस से मोमेंटम कंटिन्यू करा है इसको कंपनी ब्रेकआउट की तरफ लेकर के जा सके। तो ये इस समय रिक्वायरमेंट है ऑन चार्ट केन्स टेक्नोलॉजी से। अगर आप कोई पर्सनल क्वेरी मुझसे पूछना चाहते हो लाइव सेशंस में तो आप मुझे डीएम कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पर। ये पेड होता है तो मैसेज तभी करना जब आप इसके लिए एग्री हो, ठीक है। तो ये था आज का केन्स टेक्नोलॉजी का वीडियो। आई होप कि यहाँ पर आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। और जो वीडियो को शुरुआत में मैंने आपको कहा कि 3 टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस करे थे, शर्मा, डिक्सन और केन्स, उसको भी जरूर चेकआउट करना, वहां भी आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।